गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 4 सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण के संबंध में पहला चैप्टर है हिमालय की पर्वत श्रेणी। पहला चैप्टर है हिमालय की पर्वत श्रेणी। हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर क्षेत्र में है, जो पर्वत की एक श्रृंखला है और ये चीन से सटके है, जो कि नेपाल में और ये हमारे भारत की रक्षा भी करता है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला को उत्तर का पर्वतीय दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पर बहुत सारे, आपको पता है कि जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं। हिमालय शब्द का जो अर्थ है वो हम आपको बताएंगे। हिमालय शब्द का अर्थ, हिमालय शब्द का अर्थ हिम प्लस आलय। ये जो शब्द है हिमालय, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर। क्योंकि हिमालय पर जो है पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है और यही पानी जो है हमारे देश की जो नदियां जो बहती हैं उनमें पूरे वर्ष भर इन्हीं मतलब पर्वतों से जो पानी गर्मी के मौसम में थोड़ा थोड़ा करके पिघलता है और हमारे देश की नदियों में बहता है, जिससे जो है हमारी खेती को, जो हम लोग खेती करते हैं उनको सींचने के लिए जो है हमें जो ये बर्फ का जो पानी है ये वर्ष भर मिलता रहता है और हम अपने लिए जो है जो उसमें अन्न उगाते हैं उसको जो है पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जो है हमें इन नदियों के माध्यम से हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। तो हिमालय शब्द का अर्थ होता है बर्फ का घर, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वहां पर बर्फ का घर नहीं बना हुआ है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हिमालय शब्द का जो अर्थ है बर्फ का घर, यानी कि वहां पर बहुत सारी बर्फ है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिनसे जो है पानी पूरे वर्ष भर हमारे देश में जो नदियां बहती हैं इनको मिलता रहता है और इनसे जो है हम खेतों की सिंचाई करते हैं। पश्चिम में जम्मू कश्मीर की काराकोरम श्रृंखला से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हिमालय तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर की दूरी तक यह पर्वतीय दीवार फैली हुई है। इसकी चौड़ाई आसमान रूप से 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। हिमालय की श्रृंखलाएं भारत और बांग्लादेश के बीच फैली हुई है। हिमालय पर्वतमाला संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हमारे जो संसार, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला। इसमें ऐसे भी कई पर्वत शिखर हैं जो सदैव बर्फ से ही ढके रहते हैं, वहां पर कभी बर्फ पिघलती ही नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। वो पूरे वर्ष भर जो है बर्फ से जो है ढकी रहती है। सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट।
मालूम है, आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसे सागर जो है माथा भी कहा जाता है। ये नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसे सागर का माथा भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंचनजंगा, नंदा देवी, नांगा पर्वत, कामेट, नामकुम आदि हिमालय के अन्य ऊंचे पर्वत शिखर। हिमालय पर सबसे जो ऊंचा है वो है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में पड़ता है। इसको जो है सागर माथा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसके अतिरिक्त भारत की यदि कहा जाए सबसे ऊंची जो चोटी है पर्वत वो है कंचनजंगा। ठीक है, ये पड़ता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये जो है नेपाल में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है और ये जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। हिमालय की सुंदरता आदि काल से संसार में सभी जगह के लोगों को आकर्षित करती है। सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर चढ़ने की चुनौती लोग स्वीकार कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर बहुत से लोगों ने जो है रिकॉर्ड कायम किया है यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का जो रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के नाम है उनका जो है वो भारत के तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार पर्वत पे जो है चढ़ करके और ये जो है गौरव जो प्राप्त किया था। उनमें जो है तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके अपने देश का परचम लहराया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो है तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। ठीक है, ये 1953 में। ठीक है, कौन सा वर्ष था? वर्ष था 1953। ठीक है, 1953 में पहली बार जो है इस जो है पर्वत पर, ठीक है, इस एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो तेंजिंग, ठीक है, एवं एडमंड, ठीक है, हिलेरी के नाम। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया और अपने देश का नाम रोशन किया। इसके बाद भारत की जो है प्रथम, ये तो पुरुषों में सबसे पहली बार जो चढ़ने का जो गौरव प्राप्त किया है वो तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। आपको पता है तेंजिंग नोर्गे भारत के मूल निवासी हैं और एडमंड हिलेरी जो है ये है न्यूजीलैंड के। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके अपने देश का नाम रोशन किया। इसके बाद महिलाओं
महिला, ठीक है, प्रथम महिला इस एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है वो है बछेंद्री पाल, ठीक है। कौन है? ठीक है, बछेंद्री पाल है। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके महिलाओं का जो है नाम रोशन किया, क्योंकि पुरुषों में तेनजिंग नोर्गे एवं एडवर्ड हिलेरी, इन लोगों ने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके अपने देश का नाम रोशन किया पुरुष वर्ग में। और भारत की प्रथम महिला जो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ करके भारत का परचम लहराया। इस चोटी पर चढ़ करके भारत का नाम रोशन किया। दूसरी भारतीय महिला थी, इसके बाद ये प्रथम थी, तो दूसरी कौन है? दूसरी महिला संतोष यादव। दूसरी महिला का नाम है संतोष यादव। दूसरी बार जो है भारत की जो महिला है संतोष यादव, इन्होंने जो है दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके भारत का नाम रोशन किया। इस तरह से हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में जो सफलताएं प्राप्त की हैं उनमें महिला वर्ग में बछेंद्री पाल और संतोष यादव, और पुरुषों में भारत के तेनजिंग नोर्गे एवं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ये जो है पुरुष वर्ग में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके अपने देश का नाम रोशन किया। हिमालय लगभग 3 समांतर पर्वतमालाओं से बना है, जो इस प्रकार है। हिमालय को जो है 3 समांतर पर्वतमालाओं से बना है, जो इस प्रकार है। पहला है बृहद हिमालय पर्वतमाला, पहला है बृहद हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। बृहद हिमालय पर्वतमाला, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लघु हिमालय पर्वतमाला, लघु हिमालय पर्वतमाला, इसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है। पहले को बृहद हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्टकट में हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है लघु हिमालय पर्वतमाला, जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल। तीसरा है निम्न हिमालय पर्वतमाला। तीसरा जो पॉइंट है वो है निम्न हिमालय पर्वतमाला, निम्न हिमालय पर्वतमाला, जिसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा
जिसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ये था हिमालय की जो समांतर पर्वतमालाएं जो है, ठीक है, 3 है। कौन कौन सी 3 है? पहली है बृहद हिमालय पर्वतमाला जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लघु हिमालय पर्वतमाला जिसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो है इसका वो है निम्न हिमालय पर्वतमाला जिसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे बृहद हिमालय पर्वतमाला हिमाद्री के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है भारत की उत्तरी सीमा के साथ हिमाद्री एक विशाल दीवार की तरह स्थित है। इस पर्वतमाला में बहुत सी ऊंची चोटियां शामिल हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट। इसी बृहद हिमालय पर्वतमाला में आपकी जो माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंची नेपाल में स्थित जो है माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल में, इसको सागर माथा भी कहते हैं नेपाल का। दूसरा है गाडविन आस्टेन, कंचनजंगा, धौलपुरी, नंदा देवी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, मकालू, ठीक है। ये कुछ बृहद हिमालय पर्वतमाला के जो है चोटियां हैं, ठीक है। इसमें जो है गाडविन आस्टिन को जो है केटू के नाम से भी जाना जाता है। गाडविन आस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केटू के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है, ठीक है, वो केटू ही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। केटू की जो ऊंचाई है, यहां पर ध्यान देंगे, पहला हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, ये वाला बृहद हिमालय पर्वतमाला। बृहद हिमालय पर्वतमाला में कौन कौन से पर्वत आते हैं, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बृहद हिमालय पर्वतमाला में सबसे पहले आपका आता है माउंट एवरेस्ट। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा है गाडविन आस्टेन, गाडविन आस्टेन। और तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा ध्यान से देखेंगे। आपका ध्यान जो है वो जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आपके क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं या सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और टीचर द्वारा कही गई बातों पर ही होना चाहिए। आप लोग जो है इधर उधर की बातों को बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। इधर उधर जो है कहीं से भी कोई बात हो रही है तो आपको सीधे बोर्ड पर देखना है। दूसरी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि जितनी देर आप पढ़ाई हो रही है आप उतनी देर ध्यान से मन लगा करके पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे कंसंट्रेट है, तो आपको बार बार उस चीज को रटने की जरूरत नहीं होगी। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप कई बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब भी जो है आप नहीं कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। तो आपका जो है ध्यान, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है, तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और टीचर द्वारा कही गई बातों पर ही फोकस करना चाहिए और उनकी बातों को बहुत मन लगा करके। जैसे आप लोग देखते हैं जब कोई स्टोरी सुना रहा होता है, कोई दादी नानी वाली कहानी सुनाता है, तो जब आप उन कहानियों को ध्यान से सुनते हैं तो एक बार में ही वो जो है कहानी आपको याद हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान
नंदा देवी, नंदा देवी, धौलगिरी, धौलागिरी, धौलागिरी, और इसके अतिरिक्त नांगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, और मकालू, और ये आपकी बृहद हिमालय पर्वतमाला की सबसे जो मतलब ऊंची चोटियां हैं, क्रमवाइज लिखी हुई हैं, माउंट एवरेस्ट, गार्डन, आस्टेन, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा और मकालू। ये जो है कुछ जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणियां वो दी गई है, ठीक है। इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जिनमें आपको पता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई आपको हम पहले बता चुके हैं कि 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। इसके बाद है, ये तो पड़ता है नेपाल, ये कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी हमने आपको बता दी 8,848 मीटर है। और भारत में जो स्थित है वो है गार्डन आस्टेन, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, हमने आपको भी बताया था K2, इसको गार्डन आस्टेन को आस्टेन, गार्डविन आस्टेन को K2 के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो है 86,000, ठीक है, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर, ठीक है, 8,611 मीटर। और यह कश्मीर में काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ये जो है कहां पर है, भारत में कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर जो है आपका, तो कश्मीर में जो है काराकोरम नामक, ठीक है, पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। इन पर्वत पर वर्ष भर बर्फ रहती है, कभी कभी बर्फ के विशाल खंड धीरे धीरे नीचे खिसकते रहते हैं, और ये बर्फ के विशाल खंड हिम नदी कहलाते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है हिम नदी क्या है, तो आपको बता देना है कि पर्वत पर जमी जो बर्फ है, जो धीरे धीरे पिघलती है और विशाल खंड के रूप में पिघल करके नीचे चली जाती है, खिसक करके, उसी को हिम नदी कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हिम नदी क्या है, पर्वतों पर बहुत बर्फ जमी होती है, और जब वो बर्फ पिघलती है तो बड़े बड़े खंडों के रूप में
देता है कि कोई दो हिंद नदी बताइए, तो आपको बताना है गंगोत्री और दूसरी है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री। ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री दो प्रसिद्ध जो है नदी है। गंगा और यमुना नदियां जो हमारे देश में प्रसिद्ध नदियां हैं, आपको पता है गंगा जो है हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हिंदू रीति के अनुसार ये जो है सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसमें स्नान करने से मान्यता है कि लोगों के पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गंगोत्री यमुनोत्री दो हिंद नदी है